नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शुभ सूचना है। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अगले करीब 14 महीनों में 10 लाख युवकों को नौकरी देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगले करीब 2023 के दिसंबर तक 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का पूरा प्लान बना चुकी है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस सेक्टर में, किस किस मंत्रालय में कितनी कितनी नियुक्तियां दी जानी है, क्या प्रोसीज रहेगा, और साथ ही रोज़गार मेले का भी लॉन्च आज सरकार ने किया है। क्या मकसद है इस रोज़गार मेले का और क्या स्पेशल है। एक स्पेशल वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिस पर तमाम जानकारी मिलेगी। मंत्रालय के लोगों से बात करने के बाद जो पता चला है वो अपने आप में ये साबित करता है कि सरकार की मंशा ये है, अगर सच पूछो तो 2023 यानी 2024 के चुनावों से जाने से पहले ही 10 लाख युवकों को नौकरी पर खड़ा कर दिया जाए, रोज़गार दे दिया जाए। 75,000 आज के दिन नियुक्ति पत्र दिए हैं। किन किन जगह ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, कौन कौन से सेक्टर में दिए गए, वो तमाम हिसाब किताब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है आज जो है 75,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिए गए वो ज़्यादातर जो है डिफेंस सेक्टर में हुई है भर्ती, जिसमें सेंट्रल फोर्स में सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टेनो है, पर्सनल असिस्टेंट है, इनकम टैक्स ऑफिसर है और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे लोग हैं जो 75 लोग नियुक्त किए गए हैं। साथ ही जब ये वर्चुअल प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले जो 2 कार्यकाल थे हमने जो है रोज़गार, स्वरोज़गार और तमाम तरह की कोशिशें की हैं ताकि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए। और ये जो आज का स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसकी ही कड़ी है अगली। अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगले 14 महीनों में सरकार कौन कौन से मंत्रालय में किन किन पदों पर कितने कितनी भर्ती करने जा रही है। सबसे ज़्यादा जो भर्ती दोस्तों वो होनी है वो रेलवे में होनी है, लगभग 3 लाख के करीब, यानी 2,93,943। अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो 2,93,943 भर्ती रेलवे में होनी है। इसके बाद आता है डिफेंस, जिसमें सिविलियन सेक्टर में भर्ती होनी है। 2,64,706 भर्ती डिफेंस सेक्टर में होनी है। इसके बाद है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में बड़ी भर्ती है, लगभग 1.5 लाख करीब। अगर एग्जैक्ट आंकड़े में बात करें तो 1,43,536 भर्ती गृह मंत्रालय में होनी है। इसके बाद चौथा नंबर है डाक विभाग का, जिसमें 90,050 के करीब भर्ती डाक विभाग में होनी है। इसके बाद रेवेन्यू विभाग में भी 80,243 भर्ती होने वाली है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट में है 25,934 भर्ती। अब अगला डाटा जो है वो है खनन विभाग का, जिसमें 7,063 भर्ती खनन विभाग में होनी है। इंडियन जो एटॉमिक एनर्जी है उसमें भी लगभग 9,460 भर्ती होनी है एटॉमिक विभाग में। वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो करीब जो है 6,860 के करीब लोगों को भर्ती किया जाएगा। कल्चर यानी कि कल्चर अगर मंत्रालय की बात करें उसमें 3,788 लोगों की भर्ती होनी है। अर्थ साइंस में भी 3,043 भर्ती है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 2,751 लोगों की भर्ती होने वाली है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन में भी 2,535 लोगों की भर्ती की जानी है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो है 2,408 लोगों की भर्ती की जानी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी जो है 2,302 लोगों की भर्ती की जानी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट विभाग में भी 2,156 लोगों की भर्ती की जानी है। स्पेस में भी दोस्तों 2,106 लोगों की भर्ती की जानी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वो विभाग में भी 2,041 लोगों की भर्ती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विभाग में जो है कुल मिलाकर 1,769 लोगों की भर्ती होनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसमें 1,000 से ज़्यादा यानी 1,043 लोगों की भर्ती की जानी है। और पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज में भी करीब 1,043 लोगों की भर्ती होनी है। और इसके अलावा जो दूसरी भर्ती है, छुटपुट भर्ती है, वो भी करीब 30,000 के करीब है। ये जो पूरा डाटा बैठता है वो बैठता है 9,89,337। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की जानी है। ये जो डाटा है ये मार्च तक का है, यानी अगर अगले साल तक देखें तो कुछ भर्तियाँ और आ सकती हैं। हालांकि अगर इन पर भी अगर भर्ती की बात करें तो ये भी करीब 10 लाख के करीब भर्ती बैठती है। अब समझ लीजिए कौन से जो ग्रुप में कितनी भर्ती होनी है। सबसे ज़्यादा जो कम भर्ती है वो ग्रेड ए में होनी है। जो ग्रेड ए की भर्ती है वो 23,584 भर्ती ग्रेड ए में होनी है।
ग्रेड बी में 26,282 भर्ती होनी है और ग्रेड सी में जो गजेटेड ऑफिसर है उसमें 92,525 भर्ती है और नॉन गजेटेड जो ग्रेड सी है उसमें 8,36,936 भर्ती होने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो 10 लाख की भर्ती का जो डाटा मैंने आपको दिया है और इसके लिए एक रोज़गार वेबसाइट जल्द ही लॉन्च करेगी सरकार। अच्छा, इस रोज़गार वेबसाइट से आपको तमाम जानकारी मिलेगी। इनको अलग अलग बोर्ड जो है जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, आरबीआई के माध्यम से इनको भर्ती की जाएगी। इनके साथ साथ जो अलग अलग मंत्रालय वो अपनी भर्ती खुद भी करेंगे, लेकिन इन सब की जो जानकारी है वो जो है वेबसाइट जो केंद्र सरकार लॉन्च करेगी उन सब पर उसका डाटा मिलेगा। और इसका वजह जब हमने केंद्र सरकार से पूछी कि रोज़गार वेबसाइट, रोज़गार मेला जो वेबसाइट है उसका फ़ायदा क्या रहेगा, तो मंत्रालय का कहना था कि दरअसल भर्ती रोज़गार से जुड़ी हुई एक्यूरेट और सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती, युवाओं को नहीं मिल पाती। वो अलग अलग जगह से कई बार गलत जानकारी भी ले लेते हैं। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि फर्जी न्यूज़ चैनल पर अलग अलग भर्ती की खबरें होती हैं जो फर्जी होती, कई लोग ठगे भी जाते हैं। इसलिए सरकार एक ऐसी वेबसाइट डाल रही है जिस पर तमाम ये जो भर्तियों की जानकारी रहेगी। 10 की 10 लाख भर्ती, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से चुने जाएंगे वो और प्रोसेस क्या होगा, वो सारी जानकारी इस वेबसाइट पर होगी। कब होनी है भर्ती, कैसे होनी है, वो सारी जानकारी यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाएंगे, ये सारी जानकारी इस प्लेटफार्म पर होगी। आवेदन कैसे करें, कब तक करें, ठीक है दोस्तों। और ये सारी जो मैंने जो बताया कि ये सारी यूपीएससी, एसएसटी, रेलवे बोर्ड इनके जरिए किया जाएगा और इस काम को बहुत ही टास्क के रूप में, बड़ी टास्क के रूप में केंद्र सरकार ले रही है और इसकी वजह से साप्ताहिक अवकाश जो है अफसरों के वो भी निरस्त किए गए हैं ताकि समय रहते इन भर्तियों को पूरा किया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बेरोजगार युवक जो लगातार तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बड़ा अवसर आने वाला है। 10 लाख नौकरी बड़ी नौकरी होती है जिसमें ग्रेड ए, बी, सी तमाम गजेटेड, नॉन गजेटेड लोग हैं। तो जल्दी हो सकता है आपकी किस्मत का भी ताला खुल जाए, आपको भी सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, खबर को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए, एक्यूरेट जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।